भारत के लोकप्रिय पत्रकार और लेखक रवीश कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। रवीश कुमार टीवी न्यूज की दुनिया का एक बेमिसाल छवि हैं। एनडीटीवी पर आने वाले शो प्राइम टाइम को दर्शकों द्वारा खास पसंद किया जाता था। रवीश कुमार की गिनती मौजूदा सरकार को सीधा टक्कर देने वाले पत्रकारों में होती थी। वह सरकार से तीखे सवाल पूछने के लिए ही जाने जाते थे। यही कारण है कि लोग उनको काफी पसंद करते थे। लोग उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। उनका करियर जितना दिलचस्प रहा है, उतना ही उनकी फिल्मी लव स्टोरी भी। इसीलिए सभी की दिलचस्पी उनके परिवार, पत्नी और बच्चे के बारे में है। रवीश कुमार का जन्म 5 दिसंबर 1974 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के एक छोटे से गांव जितवारपुर में हुआ था। फिलहाल रवीश कुमार अपने पत्नी और 2 बेटियों के साथ दिल्ली में रहते हैं। उनके करियर के साथ उनकी लव स्टोरी लाइफ भी बेहद दिलचस्प रहा है। रवीश कुमार जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर कॉलेज देशबंधु कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तब वह सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे। जब बिहार का यह शर्मिला लड़का नैना दास गुप्ता से पहली बार कॉलेज में एक फंक्शन में मिला, तो वह उनके प्यार में पढ़ने से खुद को नहीं रोक पाया। कोलकाता में जन्मी नैना दास गुप्ता दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में बीए कर रही थी और उसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए भी कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो नैना ही थी जिन्होंने रवीश को अंग्रेजी सिखाई थी। जल्द ही उनके लगातार मुलाकातों और बातों ने एक दूसरे के साथ उनके संबंध को बेहद गहरा कर दिया और दोनों के बीच प्यार का खुमार चढ़ने लगा। अपने कॉलेज के दिनों में एक दूसरे के साथ समय बिताने से लेकर अपने अपने करियर में एक दूसरे की मदद करने तक रवीश कुमार और नैना दास गुप्ता इतना करीब आ गए थे कि कभी अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। यह जानने के बावजूद कि नैना एक बंगाली है और रवीश कुमार एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, इन दोनों के प्रेम कहानी का सिलसिला ऐसे ही चलती रही और इस उम्मीद के साथ एक दूसरे को डेट करना भी जारी रखा कि समय आने पर वे अपने अपने परिवारों को इंटरकास्ट मैरिज के लिए मना लेंगे। उन्होंने एक दूसरे को 7 साल तक डेट किया। 7 साल तक एक दूसरे को समझने के बाद रवीश कुमार और नैना दास गुप्ता ने अपने माता पिता को शादी करने के लिए बताने का फैसला किया। यह कपल अपने पेरेंट्स का विरोध का सामना करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वे दोनों अपने परिवारों को मना लेंगे। हालांकि जब समय आया तो दोनों परिवारों ने उनकी शादी के लिए काफी सख्ती के साथ सीधे मना कर दिया। रवीश और नैना के लिए यह कठिन समय था, क्योंकि वह किसी अन्य व्यक्ति से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उनकी लाखों कोशिशों के बावजूद रवीश का परिवार नैना दास गुप्ता से शादी करने के लिए उनके फैसले से सहमत नहीं था, जिसके बाद रवीश ने अपने प्यार के लिए अपने परिवार को छोड़ने का फैसला किया। रवीश कुमार ने अपनी गर्लफ्रेंड नैना दास गुप्ता से शादी करने का फैसला करने के बाद अपने परिवार से नाता तोड़ लिया था। दरअसल रवीश का परिवार एक बंगाली लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में रवीश ने अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दिया था। अब इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रवीश ने अपने प्यार के लिए कितनी कुर्बानियां दी। अपनी शादी के बाद रवीश कुमार और उनकी पत्नी नैना दास गुप्ता ने अपने सुखी वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। रवीश जहां एनडीटीवी में काम करते थे, वहीं नैना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन में इतिहास की प्रोफेसर थी। अपनी शादी के कुछ सालों बाद रवीश और नैना 2 बेटियों के पेरेंट्स बने। हालांकि उनके बारे में इंटरनेट पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपने बेटियों को मीडिया से हमेशा दूर ही रखा है।